अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलमान अमन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर जो है एक ऐसा कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप है ROR। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप है ROR। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, इसमें आपके पास ऑक्सीजन ज़रूर आता है, मतलब ROR। आर का मतलब आपके पास क्या है? आर का मतलब है रेडिकल। ठीक है। अच्छा, रेडिकल मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। रेडिकल का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है? अल्काइल ग्रुप का फार्मूला आपने लास्ट टाइम मेरे आपको फैमिली पढ़ाई थी, जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था अल्काइल ग्रुप का। आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उसका फार्मूला था CnH2n+1। ये फार्मूला था अल्काइल ग्रुप का। ठीक है। और ओ आपके पास के ऑक्सीजन है। ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या शो करता है? फंक्शनल ग्रुप शो करता है फैमिली का बैकग्राउंड। मतलब इसकी जो आपका बैकग्राउंड है ना, ऑक्सीजन है, इसका इसका जो पहचान क्या है ईथर का, वो है ROR। ये इसका पहचान है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप शो करता है बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप शो करता है फैमिली का बैकग्राउंड शो करता है। बैकग्राउंड शो करता है और किसी का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का फैमिली का। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, उसके अलावा आपके पास ये है कि इसका जो ईथर का आपके पास मेथड है नेम देने का। इसका मेथड क्या है नेम देने का? एक मेथड इसका आयोपिक का अलग है और कॉमन का इसका मेथड अलग है। आयोपिक का इसका मेथड क्या है? वो अल्कोक्सी अल्केन। क्या है? अल्कोक्सी अल्केन। ये मेथड किसका है? ये इसका आयोपिक का मेथड है। ठीक है। और कॉमन का इसका मेथड क्या है? कॉमन नेम देने का। आयोपिक नेम अलग होते हैं, कॉमन नेम अलग होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया हुआ टॉपिक में। कॉमन नेम का इसका मेथड है अल्काइल ईथर। ठीक है, ये इसका कॉमन का मेथड है और ये इसका आयोपिक का मेथड है। ठीक है। तो IUPAC जो आयोपिक इसको हम कहते हैं IUPAC, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास जो फार्मूला है इसका ईथर ग्रुप का, ईथर का जो जनरल फार्मूला आपके पास है वो होता है CnH2n+2। ईथर का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CnH2n और +2 O। ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है ना। और अच्छा, अब आपको मैंने ये इसका प्रीफिक्स सिखाए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। प्रीफिक्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास क्या क्या होते हैं आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी। हम नॉमेनक्लेचर पूरा डिस्कस कर चुके हैं। उसमें आपके पास ये होता है कि 1 कार्बन होता है, तो 1 कार्बन का नाम होता है मीथ। ठीक है। 1 का नेम मीथ होता है, 2 का होता है ईथ और 3 का होता है प्रॉप। ठीक है। 4 कार्बन का होता है ब्यूट। 4 कार्बन का ब्यूट है। 5 का है पेंट। 6 का है हेक्स। ठीक है। 7 का है हेप्ट और 8 का है ऑक्ट और 9 का है नॉन और 10 का है डेक। इस तरह से। ठीक है। अब फार्मूला इसके बनाते हैं हम। फार्मूला आपको मैंने बताया, इसका फार्मूला आपके पास क्या है? CnH2n+2O। ये फार्मूला है इसका ईथर का। ठीक है। अब इसमें आप N आपके पास क्या है? N का मतलब नंबर ऑफ एटम। ठीक है। N का मतलब नंबर ऑफ एटम। तो आपको यहाँ पे नंबर लगाना है कोई भी, आपकी मर्ज़ी। 1 लगाओ, 2 लगाओ, इस तरह से। हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 कार्बन में लगाया C1H2 1 +2 और O। ठीक है। तो 2 वन 2 हो गया, ये आपके पास 2 वन 2 और +2 हो गया 4। CH4 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 1। ठीक है।
अब इसको जब ओपन करोगे आप 1 2 3 4 तो आपके पास हाइड्रोजन आ गए। अच्छा, कार्बन के बॉन्ड होते हैं 4, ठीक है ना, कार्बन के बॉन्ड होते हैं 4, तो आपके पास यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हो गए, बाकी आपके पास 5वां ऑक्सीजन भी आ गया, तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड 5 बन गए। और कार्बन के बॉन्ड कहीं 5 बनते ही नहीं है, कार्बन के बॉन्ड हमेशा 4 ही बनते हैं, तो ये कंपाउंड क्या है, पॉसिबल नहीं है। पहला कंपाउंड इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड इसका पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा अब अगर इसमें 2 पुट करें, C2H2 2 और +2O, ये ठीक है ना। अब 2 to the 4 हो गया आपके पास, +2 हो गया 6, 2 to the 4 +2 हो गया 6, C2H6 हो गया और O हो गया, इस तरह से आपके पास, ठीक है। अब इसको जब ओपन करोगे आप तो आपके पास है 2 कार्बन है। अब ऑक्सीजन क्या करो, बीच में लगाओगे, कार्बन एक आगे और एक कार्बन पीछे, इस तरह से। ये इसका तरीका है बेसिकली फार्मूले बनाने का, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड कार्बन का हो चुका है, बाकी हाइड्रोजन 3 आ गए, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन 3 आ गए, ठीक है। इस तरह से आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 6। और देखो कार्बन के बॉन्ड 4 होते हैं, एक बॉन्ड आपके पास आ चुका है और 3 हाइड्रोजन हो गए 4, एक बॉन्ड इसका भी आ चुका है, 3 हाइड्रोजन हो गए 4 हो गए, इस तरह से आपके पास, ठीक है। ये आपके पास ऐसे फार्मूला बन गया इसका। अच्छा, अब हाइड्रोजन 6 हो गए, नाम इसका आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है मिथाइल है। ये CH3 का नाम क्या होता है, CH3 का नाम होता है मिथाइल। ये आपको मैंने नाम सिखाया था अल्काइल फैमिली में, CH3 का नाम होता है मिथाइल। अच्छा, अब इसका नाम आप दोगे मीथ, मतलब इसका मेथड आपने सीखा ना, आईपीए का मेथड इसका क्या है, वो अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन का मतलब क्या है कि मिथाइल को लिखोगे मीथ, आप मिथाइल को लिखोगे मीथ ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी, और आपके पास यहाँ पर मिथेन, इस तरह से मीथ ऑक्सी मिथेन, ये इसका हो गया आयोपिक नेम, ठीक है। आयोपिक का शॉर्ट फॉर्म आई लिखो, ठीक है, इस तरह से। और उसके अलावा कॉमन नेम इसका क्या होगा, CH3 और CH3 ये डाई हो गए, दोनों मिथाइल हैं, तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये इसका हो गया कॉमन नेम, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया, इस तरह से। अब अगर सपोज इसमें आप जो है 3 लगाओ तो 2 3 6 +2 O, तो आपके पास यहाँ पे 3 to the 6 +2 8 हो गया, C3H8 हो गया और O हो गया आपके पास, इस तरह से, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास बन गया। अब इसको ओपन करो, ओपन आप कैसे करोगे, आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं, जैसे देखो आप यहाँ पे आपका सब इसको ओपन कर लें, C3H8O, यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं, ऑक्सीजन आपके पास एक ही है, ऑक्सीजन बीच में लगा लो। कार्बन आपकी मर्जी है, 2 यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, या एक दो आप यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ लगाओ, वो आपकी मर्जी। मैं 2 कार्बन यहाँ लगाता हूँ, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 आएंगे, या 2 आ गए और यहाँ 3 आ गए, इस तरह से आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे CH3 और ये दोनों मिला के क्या होगा, C2H5 हो गया, C2H5, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइल, ठीक है। और CH3 का नाम क्या है, CH3 का नाम मिथाइल है। अब इसमें आपके पास डिफरेंट कार्बन है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। अब जब ऐसा आपके पास होगा ना, तो आप क्या करोगे, छोटे वाले कार्बन को आप हाफ नेम दोगे, मिथाइल को लिखोगे मीथ, ऑक्सीजन का ऑक्सी आ गया, मीथ ऑक्सी, और ये 2 कार्बन का है, ये बड़ा कार्बन है, तो इसका आप पूरा नाम लिखोगे इथेन, 2 को ईथ कहते हैं, तो आप नाम लिखोगे इसका इथेन, इस तरह से इसका आयोपिक नेम हो गया। और कॉमन नेम इसका क्या होगा, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अब मिथाइल M से आता है, इथाइल E से आता है, ठीक है। पहले आपके पास अल्फ़ाबेटिकल आपको नाम देना पड़ेगा कॉमन में हमेशा, इथाइल पहला आएगा, इथाइल और मिथाइल और ये ईथर, इस तरह से आपके पास ये हो गया कॉमन नेम, ठीक है। अब अगर सपोज इसमें आप कार्बन लगाते हो 4, C4 हो गया, 2 4 8 हो गया और +2 हो गया, और ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, 2 4 8 +2 हो गया 10, तो C4H10 हो गया आपके पास, और आपके ऑक्सीजन हो गया। अब इसका ओपन आप कैसे करोगे कि आपके पास यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है, C4H10 और O, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन लगाओ पहले आप, और आपकी मर्जी, आप 2 कार्बन को इस तरह कर लो आप, ठीक है ना। अब वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, एक यहाँ लगाओ 3 यहाँ लगाओ। अगर सपोज आपके ऐसे होगा, अगर आप एक यहाँ लगा दो 3 यहाँ लगा दो, नाम में फ़र्क होगा। अगर आप ऐसे कहते हो कार्बन हम यहाँ 1 लगाते हो, यहाँ पे 3 लगाते हो, तो नाम में फ़र्क होगा, लेकिन नाम गलत नहीं होगा आपके पास, ठीक है। इस तरह से कंडीशन आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा अगर आप कर ले तो सपोज यहाँ पे 3 कार्बन लगाते हो, यहाँ 1 लगाते हो, तो आपको मैंने मेथड सिखा दिया कि अगर सपोज जो कार्बन छोटा होगा उसको आप हाफ नेम दोगे, जैसे मिथाइल को आपने मीथ लिखा, ऑक्सी लिखा, और 2 कार्बन ज़्यादा थे तो आपने फुल नेम लिखा, ऐसे आपको नाम देना है। अगर डिफरेंट कार्बन होंगे, जब सेम आपके पास होंगे तो सेम आप क्या करोगे, जैसे आज सेम थे
मीथ ऑक्सी और मीथेन आपने किया, दोनों मिथाइल थे इसलिए कॉमन में क्या हुआ, दोनों मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर हो गया इस तरह से आपके पास। ठीक है, तो ये H2 हो गया और ये H3 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 कार्बन का है, ये देखो आप C2 हो गया, C2H5। ठीक है, ये है इथाइल, इसका नाम क्या है, इथाइल है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ईथ ऑक्सी, ईथ ऑक्सी, क्योंकि आपके दोनों रेडिकल इथाइल के हैं तो एक आप कोई भी हाफ कर लो, इथाइल का ईथ लिख लो, ईथ ऑक्सी इथेन। अच्छा, अब कॉमन नेम आपके पास क्या होगा, डाई, डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर, ये इसका क्या हो गया, ये कॉमन नेम हो गया इसका इस तरह से। ठीक है, अब अगर सपोज इसमें आप 5 कार्बन लगाते हो, C5 हो गया, 2 5 10 हो गया, और +2 हो गया और O हो गया आपके पास इस तरह से। ठीक है ना, तो C5 हो गया और H12 आपके पास हो गया, क्योंकि 5 to the 10 +2 12 हो गया, और ऑक्सीजन आपके पास 1 हो गया। C5 हो गया और H12 हो गया और ऑक्सीजन 1। ठीक है, इसको आप ओपन करोगे तो आप कैसे ओपन करो, आपकी मर्जी, आप ऑक्सीजन लगाओ बीच में, आप ऐसा करो, यहाँ पर आप जो 2 कार्बन लगा लो, यहाँ पर 3, या आप चाहो तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप जो है 4 लगाओ, यहाँ पे 1 लगाओ, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी हो, डिस्ट्रीब्यूशन में आप जैसे भी चाहो, ऑक्सीजन आप बीच में लगाना लाजमी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ 2 आ गए, और यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन आ गए और यहाँ 3 आ गए इस तरह से। ठीक है, अब ये आपके पास 2 कार्बन का है, इसका नाम है C2H5, फार्मूला बन गया इसका मिला के, इसका नाम है इथाइल। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है तीनों कार्बन हो गए, 3 2 5 और 7, C3H7, इसका नाम है प्रोपाइल। ठीक है भाई, इस तरह से आपके ये नाम बन गए। अब 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं, आपको मैं 3 का नाम बताया, प्रोप होता है, 1 का होता है मीथ, 2 का होता है ईथ, 3 का 4 का होता है ब्यूट, इस तरह से। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इथाइल है, 2 कार्बन का, ईथ लिखोगे इसका आप हाफ नेम, क्योंकि मैंने बताया मेथड इसका है कि आपको लिखना है अल्कोक्सी अल्केन, ये मेथड है। ठीक है ना, और छोटा कार्बन क्या होगा, हाफ होगा। छोटा कार्बन आपके पास क्या है, 2 कार्बन का है, तो आप नाम लिखोगे इसका ईथ ऑक्सी, और ये 3 कार्बन बड़ा है तो इसका आप फुल नेम लिखोगे, ईथ ऑक्सी, और ये प्रोपेन। इस तरह से आपके पास हो गया क्या, आयोपेक हो गया नेम इसका। अब कॉमन नेम में आपके पास क्या, ये इथाइल है और ये प्रोपाइल है। पहले क्या आएगा, इथाइल, ईस आएगा, इथाइल और प्रोपाइल। ठीक है, और ये ईथर, ये इसका क्या हो गया, ये इसका कॉमन नेम हो गया इस तरह से। ठीक है ना, ये इसका ये कॉमन नेम हो गया, C फॉर कॉमन। अच्छा, कॉमन नेम आपको मैं लास्ट टाइम बताए थे, कॉमन नेम होते क्या है, कॉमन नेम होते हैं निक नेम। जैसे निक नेम हमारे होते हैं ना, जैसे हम लोग निक नेम हमारे होते हैं नॉर्मली, ऐसे फॉर्मूले भी के भी कॉमन नेम होते हैं, निक नेम होते हैं। अब अगर सपोज इसमें आप जो है 8 कार्बन का सपोज लगाते हो, C8 हो गया, 2 8 16 हो गया, +2 कुछ भी नंबर आप लगा सकते हो फॉर्मूले में, और ऑक्सीजन हो गया आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास हो गया C8 हो गया, और हाइड्रोजन 2 8 16 +2 का 18, C8H18, और ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या होगा, 8 कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा 18, ऑक्सीजन आपके पास हो गया 1 इस तरह से। इसका ओपन कर लोगे इस तरह, तो आपके पास 8 कार्बन है, ऑक्सीजन आप लगाओ यहाँ पर 3 कार्बन कर लो, आपकी मर्जी, आपको मैं सारा मेथड बता चुका हूँ, जैसे आप मैनेज करना चाहो 4 का भी आप कर सकते हो। मैंने 5 कार्बन यहाँ लगा दिए, आप चाहो 5 कार्बन यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, यहाँ 3 हाइड्रोजन आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए, 2 यहाँ आ गए, और यहाँ 2 आ गए, क्योंकि आपको कार्बन के बॉन्ड कितने करने हैं हर जगह, आपको कार्बन के बॉन्ड करने हैं 4 बॉन्ड करने। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे आपके पास 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन आपके पास यहाँ हो गए 2, और 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पे आपके 3 कार्बन है, C3H7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 5 कार्बन है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह आपके पास 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास है 11। देखो 3 2 5 7 9 और 11। ठीक है, अब 5 कार्बन का नाम होता है पेंटाइल। क्या होता है, पेंटाइल। ठीक है, ये 5 कार्बन का नाम होता है, और 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपाइल। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो आपके पास छोटा वाला कार्बन जो है वो हाफ नेम होगा। ठीक है, तो आप नाम कैसे लोगे, प्रोप, प्रोप ऑक्सी, प्रोप ऑक्सी, और 5 का है बड़ा कार्बन, फुल नेम लिखोगे पेंटेन। इस तरह से आपके पास हो गया, ये आयोपिक नेम हो गया इसका, और कॉमन नेम है क्या होगा, प्रोपाइल और पेंटाइल, यही प्रोपाइल है पेंटाइल। अच्छा, ये दोनों पीस से आते हैं। और जब ऐसा आपके पास हो, दोनों का अल्फ़ाबेट सेम आए, तो आप क्या करोगे, छोटे वाले कार्बन का नाम पहले लिखोगे, प्रोपाइल पहले आएगा। ठीक है, प्रोपाइल, प्रोपाइल पेंटाइल। ठीक है, प्रोपाइल और पेंटाइल, और ये क्या हुआ, ईथर हो गया। इस तरह से इसका
ये बन गया कॉमन नेम, ठीक है ना। ये आपने सारे इसके मेथड सीख लिए, कॉमन आईओपैक नेम के, ईथर के। तो आप ज़रा से ज़रा इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपको जो भी टॉपिक के बारे में आगे पूछना हो या टॉपिक आप चाहते हैं कि आपको समझना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स।